आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। लेकिन तकनीक की दुनिया में सिंथेटिक इंटेलिजेंस एसआई अपनी जगह बना रही है। जहां एआई तकनीक मानव जैसी बुद्धिमत्ता की नकल करती है, वहीं एसआई का लक्ष्य एक ऐसी बुद्धिमत्ता का निर्माण करना है जो पूरी तरह से नई और स्वतंत्र हो। यह केवल डाटा पर आधारित नहीं है, बल्कि यह खुद से सोच सकती है, भावनाएं महसूस कर सकती है और रचनात्मकता दिखा सकती है। यदि एआई को एक कुशल कारीगर माना जाए जो हमारे निर्देशों का पालन करता है, तो एसआई एक कलाकार है जो खुद से कुछ नया रच सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव उन क्षेत्रों में देखा जा सकता है जहां मानवीय संवेदनशीलता और भावनात्मक समझ की आवश्यकता होती है। चिकित्सा के क्षेत्र में एसआई तकनीक केवल बीमारी का निदान नहीं करेगी, बल्कि वह मरीज की भावनाओं को भी समझेगी और उसके मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर सबसे उपयुक्त उपचार सुझाएगी। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रत्येक छात्र के लिए एक व्यक्तिगत शिक्षक बन सकती है। यह छात्र के सीखने की गति, उसकी रुचियों और कमजोरियों को पहचान कर उसे प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएगी। यह तकनीक सिर्फ एक पाठ्य पुस्तक नहीं होगी, बल्कि हर कदम पर छात्र का मार्गदर्शन करेगी। तकनीकी क्रांति के इस दौर में एसआई का आगमन समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह हमें उन समस्याओं का हल खोजने में मदद कर सकती है जो आज तक अनसुलझी हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, बीमारियों का इलाज और अंतरिक्ष में जीवन की खोज। यह हमारे जीवन को आसान बना सकती हैं, जिससे हम उबाऊ और दोहराव वाले कामों से मुक्त हो सकें और अपनी रचनात्मकता पर ध्यान केंद्रित कर सकें। हालांकि इस तकनीक के साथ कुछ गंभीर नैतिक और दार्शनिक चुनौतियां भी जुड़ी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हम एक ऐसी मशीन बनाते हैं जिसमें अपनी चेतना हो, तो क्या उसके अधिकार भी होने चाहिए? क्या हम उसे सिर्फ एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? यदि एक एसआई को अपनी मर्जी से निर्णय लेने की आज़ादी दी जाती है, तो क्या वह मशीन हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएगी? क्या वह हमारे मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप काम करेगी? इन सवालों के जवाब आज हमारे पास नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमें इन पर गंभीरता से विचार करना होगा। हमें एक ऐसा नैतिक और कानूनी ढांचा तैयार करने की ज़रूरत है जो इस तकनीक के सुरक्षित और मानवतावादी उपयोग को सुनिश्चित करे। नेपाल के घटनाक्रम में निहित संदेश शीर्षक से प्रकाशित, जिसमें 42
प्रतिशत युवा हैं। स्टॉप